अब तो फरी के ताल्लुकात भी खराब हो गए। अपने भाई से लड़ झगड़ कर आ गई है उससे। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो सारे पैसे उसके भाई ने दिए हैं। उसे तो मैंने यही कहा था कि वो सारे पैसे मैंने उसके भाई को वापस कर दिए हैं, मुझे उसका एहसान नहीं चाहिए। अब मैं किस मुंह से उससे कहूंगा यार कि वो अपने भाई के पास वापस जाए और पैसे मांगे? मेरे पास तो यही एक जरिया था जहां से मुझे पैसे मिल सके। एक ही दरवाजा था मेरे पास यार जो बंद हो गया है। भैया ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, पूरे 20 लाख हैं। लेकिन फरी मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, हरगिज नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। पैसे उन्हें वापस कर दो। पैसे ट्रांसफर कर दिया आपने? हाँ, ट्रांसफर कर दिए हैं और मैंने तुम्हारे और अपने फोन से भैया का नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। मैं आज तक बदकिस्मत अपनी बेटी के लिए कुछ ना कर सका, जो आज मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हो गई थी। और ये खुदगर्ज बाप तो सिर्फ अपनी दुनिया में ही खोया हुआ था। एक नजर इसकी तरफ उठा के नहीं देखा कि इसे क्या चाहिए। मेरी बहन बहुत साबिर है, इसे तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो चाहिए। That's it. भैया मैं बहुत बुरा हूँ। अरे शोएब भाई प्लीज बहुत बुरा हूँ प्लीज शोएब भाई प्लीज उठें। क्या कर रहे हो यार? भैया मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने हमेशा अब तक फरी को बहुत दुख दिए हैं। झूठ बोलता रहा हूं मैं आपसे भी और इससे भी, मगर आज के वाकये ने ना मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे एहसास दिलाया है कि इंसान के पास सबसे कीमती उसके ये रिश्ते होते हैं और उन्हीं की कदर करनी चाहिए। फरी ये जुल्म ना करो मेरे साथ, ये ज्यादती ना करो मेरे साथ प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ तुम्हारे। देखो मैं मानता हूँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम चाहे जितनी चाहे मुझे सजा दे लो, जितनी चाहे मुझसे शर्तें रख लो, शर्तें मनवा लो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। ये नहीं करना। शोएब ये क्या कर रहे हैं आप? देखो ये ज्यादती नहीं होने देना प्लीज आप लोग। अब भैया मैं आपके आगे आप क्या कर रहे हो तुम शोएब? आराम से बात करो, खड़े हो आराम से बात करो। आप समझाए ना फरी को। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मुझे एहसास हो गया अपनी गलती का। मैंने फरी के साथ ज्यादती की, मैंने आपके साथ भी ज्यादती की, बदतमीजी की मैंने आपके साथ। मुझे माफ कर दें आप लोग, मुझे माफ कर दें। आप समझाए ना फरी को। देखिए आप लोग जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। मैं वैसे ही करूंगा, अब कोई गलती नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से अब आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए और घर जाने की तैयारी कीजिए। ड्राइवर से कहती हूँ कि आपको घर छोड़े। नहीं फरी प्लीज। देखो प्लीज इतनी कठोर ना बनो यार। माफ कर दो मुझे, तुम्हारे और अमल के बगैर नहीं रह सकता यार। आप मेरे और अमल दोनों के बिना रह सकते हैं। अगर आप नहीं रह सकते तो सिर्फ दौलत के बिना, जो यहां रहकर आपको मेरे भाई से मिल रही है। जिंदगी में मैंने बहुत गलतियां की, बहुत झूठ बोले, मगर अब नहीं। मैं जो भी कहता हूं पूरे दिल से और पूरी सच्चाई से कहता हूं।
क्या हुआ मम्मी, थक गई? अरे नहीं बेटा, मैंने कौन सा वहां हल चलाया, सिर्फ बैठी भी तो थी। उस कबीर ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया कि आप जहाँ खाना खाएं और थोड़ा आराम करके वापस आए। तो अच्छा किया ना, रेस्ट भी तो जरूरी है, वरना कब से अस्पतालों के चक्कर लगा रही हैं। हजारों चक्कर लग जाए, लेकिन बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। इंशाल्लाह हो जाएगी। आप ये बताएं कि जोया सर्जरी से खौफजदा तो नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। पता है, उसने खाना खाया और हम सबसे बातें करने लग गई। शुक्र है। पानिया का है। वो अपने कमरे में ही रहती हैं, कमरे से बाहर नहीं आती। बड़ा मुश्किल हो गया है उनको खाने या नाश्ते के लिए कमरे से बाहर निकलवाना। सब अल्लाह ही उसे सब्र दे। समीर का रवैया अब उसके साथ कैसा? कबीर के कहने पे थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि वो रिश्ता तोड़ने वाले हैं। क्या? मानिया भाभी हमारे कमरे में आई थी, बहुत रो रही थी और हमसे बहुत माफी मांग रही थी। उसे अकल भी आई तो कब, अब सब कुछ गंवा बैठी। खैर, अल्लाह उसे सब्र दे। और मेरी दुआ है कि सब्र के साथ साथ अब तो अल्लाह उसे औलाद की नेमत से नवाज दे, दोनों को सुकून आ जाए। मम्मी, मानिया भाभी अब कभी मां नहीं बन सकती। समीर भाई ने कबीर को बताई थी ये बात। उन्होंने कुछ टाइम पहले टेस्ट करवाए थे दूसरी औलाद के लिए, तो पता चला।